ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरमधील सिंधू एज्युकेशन सोसायटीने फी वाढ केल्याने पालकांनी आक्रमक होत रोष व्यक्त केला आहे। अचानक न सांगता शाळेने फी वाढ केल्याने झोपडपट्टी भागातील मुलांनी शिक्षण घ्यायचे की नाही असा प्रश्न आता त्यांच्यासमोर उपस्थित झालाय। खेमानी परिसरात असलेल्या SES हायस्कूल ही सिंधू एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून सुरू आहे। या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खेमानी, रमाबाई आंबेडकर नगर, आझाद नगर, पंजाबी कॉलनी असा अनेक झोपडपट्टी भागातून गोरगरीब मुलं या ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी येत असतात। परंतु शाळेने अचानक फी वाढवल्याने पालकांनी आक्रोश निर्माण केला आहे। याविषयी पालकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पंचम कलानी यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडताच तात्काळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते कमलेश निकम यांनी शाळेला भेट देऊन जाब विचारला। पालक आणि शिक्षकांची बैठक लवकरच बोलावून फी वाढी विरोधात तोडगा काढावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली। मीटिंग म्हणून बोलवलं। बाय द वे माझं नाव दीपाली भालेराव। मीटिंग यासाठी ठेवलेली की शाळेची फीज वाढणार हे टीचरनी आधी सांगितलं नव्हतं। फक्त मीटिंगमध्ये बोलवलं आणि सांगितले की या आणि सही करा। सही करायला लावली। सही करायल्याच्या नंतर म्हणजे असं सांगितलं की फीज वाढणार आहे। तर मी सही केली नाही तर ती टीचर बोलली की सही करावं लागेल। तर ते बोलतात की सही केल्याच्या नंतर सांगतायत ते लोकांना की आम्ही फी वाढवली याच्यासाठी सही केली आणि याच्यामध्ये काहीच सुविधा नाही आहे या शाळेमध्ये। या फीच्या समस्या आहेत ना आणि ते बोलतात की फी वाढवणार त्याच्यानंतर आम्ही आमची बिल्डिंग बनवणार, AV रूम बनवणार, कॅम्प्युटर वाढवणार हे सगळं सांगतायत ते। ठीक आहे, एवढं बोलून मी माझं संपवते, पण यानंतरच्या मीटिंगमध्ये मी बोलणार आहे। माझी समस्या एकच आहे की माझे पोरं शाळेत शिकतात, ते फीज वाढवत आहे, कॅम्प्युटर फी वाढवा हे ते करा, पण कॅम्प्युटर तर शिकवतच नाही तर काय फायदा फी वाढवून? आम्हाला फी वाढवायचीच नाही आहे। हर वर्षी तुम्ही फी वाढवसाल तर तिथं आम्ही काय करणार? आमची फीज होती किती सांगितलं? 720 फी। हाँ 720 फी है। अभी मैं तो बार बार तो स्कूल में आती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 720 फी है। 950 इतना फीस नहीं भर सकते ना हम लोग। अभी दो बच्चे, घर में सिलेंडर का भाव बढ़ गया, लाइट बिल बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। घर में खाना चलाएंगे क्या बच्चों लोग का, और फीस भी बढ़ाते, ऊपर से मोबाइल पे बैलेंस भी करो, मोबाइल पे होमवर्क भेजते बच्चों लोग का, उसमें बैलेंस भी करो, इधर फीस भी भरो, क्या क्या करेंगे हम लोग? देखिए, सभी आज़ाद नगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, हनुमान नगर, इन क्षेत्रों के जो हमारे गरीब जो बच्चे पढ़ते हैं SCS स्कूल में, वो शिकायत लेकर आदरणीय पंचम कलानी जी के पास आए थे। पंचम कलानी जी के माध्यम से उनकी अध्यक्षता में मैं खुद यहाँ पर सभी हमारे जो उनके माता पिता हैं उनके साथ में मैं यहाँ पर आया था। और आने के बाद यहाँ के इनकी जो तकलीफ़ें हैं कि जो उल्लासनगर के प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने 15% फीस बढ़ा दी है और फीस न देने पर हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। और स्कूल से निकालने के बाद हमारे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन से दूर रहते हैं, उसके लिए मैं संबंधित विभाग के मनपा के अधिकारियों से भी अभी बात किया हूं। और ख़ास करके मैं आने के बाद में यहाँ पर कोई नहीं था, इसके वजह से यहाँ के जो हमारे जो कर्ता धर्ता है रेखा ठाकुर मैडम से, उनसे भी हमने चर्चा की। और चर्चा करने के बाद में उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियली बैठक जो है ये सभी माता पिताओं के साथ में लगाई जाएगी। एज़ पर हमारी मांग है कि एज़ पर गवर्नमेंट के GR के अनुसार, यदि गवर्नमेंट के GR के अनुसार यदि किसी ने फ़ी बढ़ाई होगी तो ये कहाँ पर भी हम सहन नहीं करेंगे। तो आज सिर्फ हमने निवेदन दिया है और निवेदन देने के लिए हमारे हेमा पिंजवानी जी, हमारे एडवोकेट भरत शिवनानी, विशाल हजारे और तमाम हमारे जो मेरे वार्ड की महिलाएं हैं, मेरी माताएं हैं, उनके साथ में आया हूँ। क्योंकि एक भी बच्चा एजुकेशन से दूर नहीं रहना चाहिए। मेरा हर एक झोपड़पट्टी का बच्चा जो है वो अच्छा एजुकेशन उसको मिलना चाहिए। और मनमाने तरीके से यदि कोई फ़ीस बढ़ाता है, मैं SCS की बात नहीं कहूँगा, मैं पूरे शहर के स्कूलों की बात कहूँगा कि कोई भी मनमाने तरीके से फ़ीस बढ़ाता है तो वो गलत होगा। उसके लिए हम कहाँ पर भी आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे। पहले ट्रस्टियों ने हमको आश्वासन दिया है कि उनके साथ में बैठकर उनके साथ में समाधान निकालें और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। क्या मामला ये? सर, लॉ के हिसाब से जब हम लोग फीस का कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन होता है वो हमको पेरेंट्स को कन्वे करना चाहिए। तो वो जो सिग्नेचर्स हमने लिए हैं वो इसलिए नहीं लिए कि हम उनकी सहमति ले रहे हैं। आप अगर पेरेंट्स ने देखा होगा वो लिस्ट में सिर्फ पेरेंट्स का सिग्नेचर लिया था, दैट दे हैव अटेंडेड द मीटिंग। उनका एक्सेप्टेंस, हम लोगों ने उनको क्लियरली कहा था कि अगर आपको कोई इससे इशू है तो आप लेटर लिख कर दीजिए मैनेजमेंट को,
हम फॉरवर्ड करेंगे और इसका अभी तक इसका कमेटी मीटिंग में हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे एज़ पर लॉ। लेकिन उन्होंने लेटर लिखने की जगह पे ये नेगेटिव जो स्टेप है वो लिया है। और जहाँ तक फ़ीस हाइक की बात है, फ़ीस हाइक भी हमने एकदम नॉमिनल किया है, जो अभी तक जो सिटी के कितने भी स्कूल हैं उनके कंपैरिजन में भी नॉमिनल ही है। और उसके एवज़ में हम लोग कई सारी फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसकी प्लानिंग अभी से चल रही है। हम लोग इंग्लिश स्पोकन स्किल्स बढ़ाने के लिए नए प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, करियर काउंसलिंग सेमिनार्स, लाइब्रेरी सेटअप, साइंस प्रैक्टिकल लैब का सेटअप, और हम लोग मैथमेटिक्स के लिए उनके वैदिक मैथ्स के वर्कशॉप्स लेने वाले हैं। और कंप्यूटर्स में एआई प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, कोडिंग, ये सारे जो भी हम लोग वर्कशॉप्स और सेमिनार्स और ये जो कोर्सेज हम लोग करवाने वाले हैं, ऑब्वियसली दीज आर चार्जेबल। कोई भी प्राइवेट स्कूल में फ्री में तो नहीं करेगा, और उसके लिए हम लोग अगर थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करेंगे तो हमें उनको भी पेमेंट्स करनी होगी। इसमें हमारा पर्सनल कोई गेन है नहीं। कोविड में जो बच्चों का स्टडी का जो लॉस हुआ है उसी को रिकवर करने के लिए ये प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और जिसके लिए भी हम प्री प्लान्ड तरीके से एज़ पर लॉ हम लोग फ़ीस हाइक इन्फॉर्म कर रहे हैं पेरेंट्स को। अभी तक फ़ीस हाइक हुई नहीं है, हमने अभी तक सिर्फ पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसके लिए कुछ पेरेंट्स उस चीज़ को मैनिपुलेट करके पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप अभी भी अगर हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर जो हमने एक्सप्लेन किया है वो दूसरे सिटी के दूसरे स्कूल्स के हिसाब से काफ़ी नॉमिनल है, ये मेरा आपसे गारंटी है। मैं सर अभी फ़िलहाल मैं ये जो भी मैसेज है पेरेंट्स का, वो ऑब्वियसली मैं मैनेजमेंट तक पहुंचाऊंगी, और जो भी इशू है वो ऑब्वियसली एक कॉर्डियल तरीके से सॉल्व किया जाएगा, और इसमें बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, ये आप मेरी तरफ से गारंटी लीजिए। मैडम, उनका आरोप ये भी है कि जब तक आप फीस नहीं भरेंगे तब तक एग्जाम पे बैठे रहेंगे। सर पूरा साल निकल चुका है, जो पेरेंट्स मार्च करने आए थे आप उन्हीं पेरेंट्स से पूछिए कि पूरा साल निकल गया है। सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम, यूनिट 1 एग्ज़ाम, यूनिट 2 एग्ज़ाम, अभी सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। हमने कौन से बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, वो आप पूछिए। अगर हम लोग जो पेरेंट्स आए हैं वो अभी तक कोविड का नाम लेके 2 साल की फ़ीस पे नहीं कर रहे हैं, और उनको कितना बोलने के बावजूद, इतने रिमाइंडर्स देने के बावजूद भी वो अभी तक फ़ीस नहीं भर रहे हैं। फिर भी आप उनके बच्चों से पूछिए कि हमने उनको स्कूल में कोई भी अलग वियर्ड व्यवहार या फिर कुछ भी उनको तकलीफ़ पहुंचाई हो तो। आई कैन अश्योर यू कि हमने बच्चों को कभी कुछ भी न्यूसेंस नहीं किया है या परेशान नहीं किया है। और हमारे जो एंड्स है फ़ीस रिकवरी के, वो हम सिर्फ डायरेक्टली पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं बीच में इन्वॉल्व करते हैं। इनफैक्ट मैं पेरेंट्स को फेस से जानती हूँ, मैं ये नहीं जानती कि ये कौन सा बच्चा है उस पेरेंट्स का, क्योंकि मैं वो इन्फॉर्मेशन में अगर जाऊँगी तो मैं ग्रज रखूँगी, मुझे वो ग्रज रखना ही नहीं है बच्चे के लिए। और मैंने कभी भी फ़ीस कलेक्शन के मामले में पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया। इनफैक्ट पेरेंट्स मेरे ऑफिस में बच्चों को लाते हैं, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप बाहर जाइए, क्योंकि मैं उनको वो सिनेरियो उनके दिमाग में नहीं बैठाना चाहती। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ एंड आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को क्या ट्रॉमा हो सकता है। दैट्स वाई आई डोंट इन्वॉल्व द चिल्ड्रन। आज भी आपने अगर देखा होगा तो मेरा स्कूल रेगुलर चल रहा है, बच्चों को इसकी खबर नहीं है। पेरेंट्स को हमने बाहर ही से ही कॉन्वर्जेशंस किया है, क्योंकि मैं उनकी स्टडीज़ में कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती। और हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन में हम लोगों ने नया करिकुलम स्टार्ट किया है, जो कि स्पेशलाइज करिकुलम है। हम लोग जो भी 5 आवर्स 6 आवर्स बच्चे पढ़ते हैं उनको कैमरा सर्वेलेंस में मैं पर्सनली उनको ऑब्ज़र्व करती हूँ, टीचर्स को ऑब्ज़र्व करती हूँ। हम जो भी न्यू यूनिक टेक्निक्स या मेथड्स इस सिटी में ला रहे हैं, इनफैक्ट सिंधु एजुकेशन सोसाइटी हमेशा से इस चीज़ में आगे होती है कि हम लोग कुछ ऐसा नया करें जिससे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो अगर हम लोग पेरेंट्स का थोड़ा कोऑपरेशन चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।